याद होगा 3 दिन पहले मैंने प्रेस किया था किस तरह से जमायत-उल-हिंद महाराष्ट्र में कांग्रेस से वोट के लिए कई शर्तें मांग रही है। उसके जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र ने कहा था हम विचार करेंगे। बाद में गोल मटोल होने लगा जब बड़ा विषय बन गया। हमारे पास ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ का पर्चा घूम रहा है, वो आया है। ये क्या है मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर आप देश के संविधान महाराष्ट्र की एकता अखंडता के खातिर अपने का मत का उपयोग सही करोगे, शरीयत में दखलंदाजी मंजूर है, क्या मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे, समान नागरिक संहिता थोपने वालों को वोट करोगे, वक्फ के खिलाफ वालों को वोट करोगे, कई चीजें लिखी हुई हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, कसकर चल रहा है और चलाया जा रहा है। हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी और उनके सारे सहयोगी इंडी गठबंधन के मुस्लिम तुष्टीकरण और उनके वोट को लेने के लिए इस एजेंडा को चलवा रहे हैं। यह हमारा आरोप है। कई जगह एनजीओ बनाए गए हैं, बाकी काम हो रहा है। तो महाराष्ट्र में कहानी चल रही है। अब ये देखिए, जमायते उलमा जिला लोहरदग्गा का पैगाम है छोटा नागपुर का। क्योंकि महाराष्ट्र की कहानी पूरी हुई, अब छोटा नागपुर की कहानी भी रखना जरूरी है। हम पढ़ना चाहते हैं। मौजूदा मुल्क के हालात को देखते हुए मरकजी हुकूमत का मुसलमानों के ताल्लुक में जो रवैया है और जिस तरह मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड तथा वक्फ कानून लाकर घुसपैठिए के बहाने डराया धमकाया जा रहा है, उस सिलसिले में जमायत उलमा झारखंड से मशविरा के बाद जमायते उलमा जिला लोहरदग्गा मुसलमानों से अपील करती है कि वक्त का तकाजा है कि मुसलमान मुनहिद होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना वोट दें। तो ये पूरा झारखंड की कहानी है। मैंने आपको वहां की कहानी बता दिया। महाराष्ट्र की प्रियंका गांधी लड़ रही हैं वायनाड में, जमायते इस्लामी उनके समर्थन में कसकर भिड़ी हुई है। यह आरोप हमने नहीं लगाया है, वहां के मुख्यमंत्री ने लगाया है। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोग जितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िए सुधार की भी खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये सारी जमात वही है जिसने 3 तलाक का भी विरोध किया था, याद करिए। ये सारी जमात वही है जो शाहबानों के साथ खड़ी थी। और आज इतने साल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं, न समझती है न सुधरती है। ऐसे ही तत्वों के बहाने चुनाव जीतने का षड्यंत्र करती है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस पर टॉन्ट मारते हैं, इस पर चुनाव आयोग में जाते हैं। एकता पर परेशानी है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों का खुला समर्थन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। यह है कांग्रेस पार्टी और उनके इंडिया गठबंधन की सच्चाई। मित्रों, एक और बड़ा सवाल है। कुछ आपको हम इतिहास में जानना चाहते हैं। आपको याद होगा रंगनाथन कमीशन आया था मनमोहन सिंह के समय में जब प्रधानमंत्री थे। सच्चर कमीशन आया था। आज हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से एक बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। ओबीसी में जो जेन्युइन ओबीसी का हिस्सा है, तो एक प्रकार से तो आप उसका हक मारते हैं।
हम चाहते हैं ओबीसी को अधिकार मिले, अवसर मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। और जो मंडल कमीशन में स्पष्ट है कि जो मुस्लिम समाज में भी बहुत पिछड़े हैं उसके बारे में विचार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है तो वो गरीब ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को मिले, क्योंकि सीमा तो तय है। अब राहुल गांधी बोल देते हैं कि हम इस सीमा को खत्म कर देंगे और खूब आरक्षण देंगे। बीजेपी देश के वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े ओबीसी के अधिकारों को छीनने के हर प्रयास का विरोध करेगी। आज जब कांग्रेस पार्टी का यह तमाशा चल रहा है तो आज देश के सामने एक और बात हम कहना चाहते हैं, और ये मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा इस विषय को विस्तार से अब संजय बाबू ने मुझे एक कमाल की चीज दिखाई है। ये पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का बयान है, एहसान मानिए हमारा वरना पाकिस्तान लखनऊ तक होता। अब देखिए ये उनका स्टेटमेंट है, चल रहा है। क्या बदतमीजी है, कहां तक जाएंगे आप? एक एमपी है, समाजवादी पार्टी का है ना, मतलब जो देश की एकता को तोड़ने वाली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अखिलेश यादव आजकल आप एकता का पोस्टर लगवा रहे हैं, आपके पूर्व सांसद ने क्या कहा है, क्या कहना है आपको? और उस अलायंस में राहुल गांधी भी हैं, क्या कहना है आपको? हमें ट्रस्ट करिए वरना पाकिस्तान लखनऊ तक होता। मतलब ये है इनकी सोच। मैं तो मांग करूंगा कि इनके खिलाफ पुलिस में केस होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। एक बात जो मुझे और बहुत महत्वपूर्ण उठानी है, और आज का समय है, राहुल गांधी ने कहते हैं कि हम बिल्कुल सीमा खत्म कर देंगे रिजर्वेशन की, और उनके पूरे मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज लिखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी साफ साफ बताए क्या मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट स्टेटस का राइट, रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा? यह बात आज उठाना इसलिए जरूरी है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को सिर्फ नौकरी में ही आरक्षण नहीं मिलता है, उनको लोकसभा में और एमपी में भी सीटें रिजर्व रहती हैं। रघुनाथन कमीशन ने कहा कि जो है सबको दे दीजिए एससी, कोई कन्वर्टेड है उसको भी एससी का स्टेटस दे दीजिए। आपको मालूम है कि शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है 1950, उसमें लिखा हुआ है कि द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन शैल बी अवेलेबल ओनली टू हिंदूज, और बाद में उसमें बुद्धिस्ट और सिख को जोड़ा गया क्योंकि व्यापक परिधि में वो आते हैं। इसका कारण क्या था? हमेशा समझिए, हमारे आदिवासी भाइयों को रिजर्वेशन दिया गया उनको जंगल से शहर में लाने के लिए, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। और हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो सैकड़ों वर्षों से उनके साथ विभेद किया गया, अपमानित किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसके मुआवजे के रूप में यह दिया गया है। इसलिए उसमें हिंदू लिखा हुआ है। क्या अब आप सबको देंगे? बीजेपी शेड्यूल कास्ट में हिंदुओं के पक्ष में जो आरक्षण है उसको छीनने का प्रयास किया जाएगा, इसका पूरा विरोध करेगी। यह संवैधानिक है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह हो नहीं सकता। आपको हम बताएं, ये लोग जो इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ मेरा कानून से संबंध है, आप जानते ही हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फेमस केस है, सुसाई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ध्यान आया, हमने कहा चर्चा कर दूं। उसमें एक शेड्यूल कास्ट के सज्जन
कन्वर्ट कर गए क्रिश्चियनिटी में, और रेलवे की बड़ी नौकरी ले लिया रिजर्व कोटा से। उसको चैलेंज किया गया, वो हार गया मद्रास हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट का शायद 86 का जजमेंट है, बहुत बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। जब तक आप ये स्थापित नहीं करिएगा कि कन्वर्ट होने के बाद भी आप उन्हीं डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं जो आप हिंदू समाज में सफर करते थे, तब तक आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये देश का कानून है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सबको आरक्षण देंगे। फिर हम रिपीट करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी अति पिछड़े के अधिकारों को अगर वोट बैंक के नाम पर छीना जाएगा मुस्लिमों के पक्ष में, इसका हम पूरा विरोध करेंगे। और अगर शेड्यूल्ड कास्ट में मुसलमानों को शामिल करके उनके अधिकारों को लिया जाएगा तो इसका इंपैक्ट कहां जाएगा? आप लोग कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि आरक्षण कितना मिलेगा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, यह उस राज्य की आबादी पर निर्भर करता है, शेड्यूल्ड कास्ट की, और किस जिले में मिलेगा उस जिले की आबादी पर डिपेंड करता है। तो इलेक्टोरल रिजर्वेशंस सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब को है, ओबीसी को नहीं है। तो अगर आप उन्हें ओबीसी एससी बनाएंगे तो आप वो अधिकार छीनेंगे, इसका हम पूरा विरोध करेंगे। तो राहुल गांधी ना होमवर्क करते हैं, न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, खाली संविधान की लाल किताब लेके चलते हैं। कितना समझते हैं उसको, ये तो अलग बात है। तो आज चूंकि उनकी डिमांड के आलोक में इन विषयों को उठाना जरूरी था। मित्रों, एक अंतिम विषय कहना है। कर्नाटक से खबर आई है कि वहां कॉन्ट्रैक्टर के भी रिजर्वेशन में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। हमारे बिहार में एक भाषा होती है, संजय समझेंगे, बिहारी पत्रकार समझेंगे, चलो बढ़ा के हचका बचा के। हाँ, तो नौकरी पर कम थी क्या कि ये हमारे पास आया है कि खबर है कि सिद्धारमैया सरकार पब्लिक टेंडर में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के मकसद से सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन कर रही है। हल्ला हुआ तो कहा डिमांड तो है, हमने अभी रोका हुआ है। आप देख रहे हैं, दोनों बातें कह रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए कमाल है, कर्नाटक में 32% ओबीसी आरक्षण है। कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A, 3B में बांटा गया है। कैटेगरी में एक में 391 जातियां हैं, जिसमें मुस्लिम की 17 जातियां हैं, वहां 4% रिजर्वेशन है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां हैं और मुसलमानों की 19 जातियां हैं, जहां 15% आरक्षण दिया जाता है। और कैटेगरी 2B में सारे मुस्लिम्स को आरक्षण दे दिया गया। तो कर्नाटका कमाल का स्टेट है कि वोट बैंक के लिए कहां चले जा रहे हैं। तो अब उससे संतुष्ट नहीं थे तो ठेकेदारी में भी आपको आरक्षण मिलना चाहिए। यह सारा काम देश को तोड़ने का हो रहा है वोट बैंक के नाम पर। The BJP would like to emphatically say that all this be done to weaken the country, to divide the country, just for vote bank politics. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य हैं उसको कमजोर करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं संविधान बचाने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है, वुमेन एम्पावरमेंट आर्टिकल 15 में आता है, 3 तलाक उसमें आता है। ये सारी बातें संविधान के अंतर्गत में है। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री का जो नारा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये और प्रासंगिक है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही विघटनकारी तत्वों जो वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक नहीं जा सकते, चले जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी का इतना सफाया हो रहा है, फिर भी कांग्रेस 1950 मॉडल पे ही चल रही है। हाँ, या कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि पूरा
ये जो शाहबानो प्रकरण था 1986 का, तो जो कांग्रेस 86 में जहां थी वही 2024 में है, ये तो हम कह सकते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।